हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल टू जीके प्लैनेट। आज इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क की कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो बिफोर सॉल्विंग द प्रॉब्लम आई जस्ट वांट टू टेल यू वन कॉन्सेप्ट विच आई विल बी यूजिंग टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क। वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे वो ये है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर ये दिया हुआ है, सपोज कीजिए कि कोई एक्स है वो किसी काम को 5 डेज में कंप्लीट करता है। इफ दिस इज गिवन इन एनी क्वेश्चन, हमको ये निकालना है कि अगर एक्स जो है वो 5 डेज में काम को कंप्लीट करता है तो एक्स जो है वो 1 डे में कितना काम करेगा। सो एक्स जो है 1 डे में जो काम करेगा वो करेगा 1/5। इसका मतलब यहां से जो कंक्लूजन निकल के आया है कि अगर हमको ये मालूम है कि कोई बंदा किसी काम को एक्स ये जितने दिन में करता है, अगर हमको एक दिन का काम निकालना है तो हमको उसको 1/that नंबर ऑफ डेज करना होगा। सिमिलरली अगर हमको ये मालूम है कि कोई बंदा एक दिन में 1/5 काम करता है तो उस पूरे काम को करने में जो उसको टाइम लगेगा वो 1/5 को हम फिर से उल्टा कर देंगे और इट विल अगेन गिव अस 5 डेज। सो ये बेसिक सा फंडा है कि अगर कोई आदमी एक काम को करने में 5 दिन लेता है तो एक दिन में वो 1/5 करेगा। सिमिलरली अगर हमको ये मालूम है कि कोई आदमी एक दिन में 1/5 काम करता है, सो टोटल नंबर ऑफ डेज जो उसको लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में वो 1/5 को हम इन्वर्स कर देंगे, दैट इज 5। सो 5 डेज होगा। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एंड द क्वेश्चन इज ए एंड बी कैन डू अ बिट ऑफ वर्क इन 12 डेज। देखिए इसमें दिया हुआ ए प्लस बी, दे कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। ए और बी जो है वो 12 दिन में काम करते हैं, तो हमको निकालना है कि ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे। वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन नोइंग द वर्क डन इन 1 डेज। सो ए प्लस बी जो है वो एक दिन में कितना काम करेंगे, दैट वर्क विल बी 1/12। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। इसी चीज़ को हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ से देख लीजिए, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। बी एंड सी कैन डू इट इन 15 डेज। इसमें कहा हुआ है कि बी और सी व्हेन दे टू वर्क टुगेदर, ये इसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। बट मैंने कहा कि वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन नोइंग द वर्क डन बाई दीज टू इंडिविजुअल्स इन 1 डे। सो बी एंड सी व्हेन दे वर्क टुगेदर, सो बी और सी जो एक दिन में काम करेंगे दैट विल बी 1/15। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। थर्ड देखते हैं, उसमें कहा है कि सी एंड ए कैन डू इट इन 20 डेज। सी और ए जो है यहाँ पर लिख लेते हैं हम, सी प्लस ए व्हेन दे वर्क टुगेदर दे टेक 20 डेज टू कंप्लीट इट। फिर हमको जो निकालना है वो निकालना है कि सी प्लस ए जो है वो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में करेंगे 1/20। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। तीन चीज़ें क्वेश्चन में दे रखी हैं, तीन कंडीशन से हमने तीन इक्वेशन को ड्राइव कर दिया। क्वेश्चन में पूछा गया हाउ लॉन्ग विल दे कंप्लीटेड कोऑपरेटिंग। अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों साथ में काम करेंगे तो कितना टाइम लेंगे। तो हमेशा याद रखिए कि जो एक ही दिन वाली इक्वेशंस होती हैं हम इनको बेसिक मैथमेटिक्स की तरह सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली ऐड दीज 3 इक्वेशन। तो व्हाट वी विल गेट बाय एडिंग 1, 2 एंड 3, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी, ये वाला प्लस सी प्लस ए। ये तो हो गया लेफ्ट साइड हमने ऐड कर दिए, राइट साइड पे ऐड कर दिए 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। तो 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। यहाँ से देखिए 2 कॉमन आ गया, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ से राइट साइड में हमने एलसीएम ले लिया 60 का, तो 12 पंचे 60, 15 चौको 60 और 20 तिया 60। यहाँ से मेरे पास आ गया 5 4 9 3, 12/60 और 1/5। ये है 2a प्लस बी, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी निकालेंगे तो ये 2 नीचे चला जाएगा। सो दिस विल बिकम 1/10। देखिए यहाँ से जो मेरे पास चीज़ निकल के आई वो निकल के आई कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो एक ही दिन में कितना काम करेंगे, क्योंकि ये जो इक्वेशन थी हमेशा सब में 1 वाली इक्वेशन थी। सो a प्लस बी प्लस सी जो है वो एक दिन में काम करेगा 1/10। एक दिन का काम हमको मालूम है, तो टोटल टाइम जो इनको लगेगा काम को कंप्लीट करने में वो किसका होगा, एक दिन के काम को हमको इन्वर्स कर देना है। तो जो टोटल टाइम है, सो जो टोटल टाइम जो होगा फॉर कंप्लीटिंग द वर्क दैट विल बी 1/10 को उल्टा कर देंगे, सो दैट विल बी 10 डेज। सो इन 10 डेज ए एंड बी एंड सी कैन कंप्लीट द वर्क व्हेन दे आर इन कोऑपरेटिंग। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है एडिशनली इन हाउ लॉन्ग कैन ए अलोन डू इट। अब अगर क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में कहा गया कि अगर ए अकेले काम करेगा तो कितना टाइम लेगा। फिर से देखिए हमेशा 1 डे वाली ही इक्वेशन लगानी है। 1 डे वाली इक्वेशन लगाएंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। 1 डे वाली इक्वेशन लीजिए। 1 डे वाली इक्वेशन कौन सी है, ये वाली 1 डे वाली इक्वेशन है। तो ए प्लस बी प्लस सी का जो 1 डे का वर्क है वो है 1/10।
हमको निकालना है सिर्फ ए कितना टाइम लेगा। तो अगर हम ए का 1 डे का वर्क निकाल लें अलोन, तो हम उसको इन्वर्स करके टोटल टाइम टेकन बाई ए टू कंप्लीट द वर्क वी कैन इजीली फाइंड आउट दैट। तो यहाँ पर हमको क्या हटाना है, बी प्लस सी। अब देखिए बी प्लस सी हटाने के लिए हमको क्या करना होगा, इस इक्वेशन को क्या होगा, इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये भी 1 वाली इक्वेशन है, ये भी 1 डे वाली इक्वेशन है। तो वी कैन सिंपली सब्सट्रैक्ट दीज 2 इक्वेशंस। ये इक्वेशन हो गई बी प्लस सी, जो 1 डे में काम कर रहा है वो कितना कर रहा है, 1/15। व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली सब्सट्रैक्ट दीज 2 इक्वेशंस। तो यहाँ से b प्लस सी जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से निकल के आएगा a का जो 1 डे का वर्क है दैट विल बी 1/10 माइनस 1/15 फ्रॉम हेयर। अगर यहाँ से 30 एलसीएम ले लें, 3 माइनस 2 और दिस विल गिव अस 1/30। सो a जो है वो एक दिन में 1/30 वर्क को कंप्लीट करता है। सो टोटल टाइम टेकन बाय a टू कंप्लीट द वर्क व्हेन इट इज वर्किंग अलोन विल बी इनवर्स ऑफ दिस 1/30 को इन्वर्स कर देंगे तो दैट विल बी अवर 30 डेज। सो एक जब अकेले काम करेगा तो उसको जो टोटल टाइम लगेगा वो होगा 30 डेज। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ सिमिलर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया कि एलिस एंड बॉब कैन डू अ वर्क इन 2 आवर। इसमें दिन की जगह घंटा दे रखा है, तो हमें उससे कंफ्यूजन नहीं होना। वहां पर हमने एक दिन में निकाला था, तो यहाँ पर हमको 1 घंटे में निकालना है। तो एलिस को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एलिस, बॉब को बी से। एलिस एंड बॉब कैन डू अ वर्क इन 2 आवर। एलिस एंड बॉब कैन डू अ वर्क इन 2 आवर। तो हमको निकालना है कि एलिस प्लस बॉब का 1 घंटे का, यहाँ दिन नहीं है घंटा, तो यहाँ पर हमको 1 घंटे का काम निकालना है। 1 घंटे का काम हो गया 1/2। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अगला क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन को आगे क्या दिया हुआ है कि एलिस एंड चार्ली कैन डू द सेम वर्क इन 3 आवर। इसमें कहा गया कि एलिस ए, चार्ली को हम सी से लिख रहे हैं, दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 3 आवर। यहाँ से हमको निकालना है एलिस प्लस चार्ली का 1 घंटे का वर्क। 1 घंटे का वर्क हो गया 1/3। 1 घंटे के वर्क के लिए हमें हर बार इसका इन्वर्स करना है। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन को हम फर्दर रीड करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है चार्ली एंड बॉब कैन डू द सेम वर्क इन 4 आवर। चार्ली प्लस बॉब व्हेन दे 2 आर वर्किंग, तो इनको जो टाइम लग रहा है वो है 4 घंटे का, 4 आवर। तो यहाँ से हमको निकालना है चार्ली और बॉब का जो 1 घंटे का वर्क है वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1/4। यहाँ से हमारे पास 3 इक्वेशंस आ चुकी हैं। क्वेश्चन में पूछा गया हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर एलिस, बॉब एंड चार्ली टू डू द सेम वर्क इफ दे आर वर्किंग टुगेदर। सिंपली व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऐड दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। जब हम तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर देखिए ऐड करने में क्या होगा, a प्लस बी का 1 दिन का वर्क प्लस a प्लस सी का 1 दिन का वर्क प्लस c एंड b का 1 दिन का वर्क। ये हो गई लेफ्ट साइड। राइट साइड में हो गया 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। यहाँ पे देखिए 2 बार a है, 2 बार b है एंड 2 बार c है। 2 कॉमन ले लिया, a प्लस b प्लस c, इसका 1 दिन का वर्क है, ये निकल के आया। यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया 12 का, 6 प्लस 4 प्लस 3, ये हो गया 6 4 10 3 13/12। ये 2 उधर अपोजिट साइड चला जाएगा राइट हैंड साइड। ए प्लस बी प्लस सी का जो 1 दिन का वर्क है वो हो गया 13/12 इंटू 2 24। 1 दिन का वर्क हमको मालूम है कि ए प्लस बी प्लस सी का जो 1 दिन का वर्क है वो है 13/24। सो द टोटल टाइम टेकन बाई ए प्लस बी प्लस सी टू कंप्लीट द वर्क विल बी, 1 दिन के वर्क को हमको उल्टा करना होता है, so that will be 24/13। 24/13 आवर, घंटा। ये दिन नहीं यहाँ पर घंटे में दे रखा हुआ, तो 24/13 जो है टोटल घंटे हैं जिसमें a प्लस बी प्लस सी कैन डू द वर्क। सो दिस इज क्वेश्चन 3। इन दिस क्वेश्चन कहा गया a एंड b कैन डू अ वर्क इन 8 डेज। वही कॉन्सेप्ट लगाना है, a प्लस बी जो है वो 8 दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। तो हमको निकालना है a प्लस बी, एक दिन में कितना काम करेंगे, दैट विल बी 1/8। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज। इसमें दिया हुआ है बी प्लस सी कैन डू दिस वर्क इन 12 डेज। यहाँ से हमको निकालेंगे फिर बी प्लस सी, जो 1 दिन में काम करेंगे वो होगा 1/12। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। फर्दर रीड करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया ए प्लस बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 6 डेज। अब कहा गया है कि ए प्लस बी प्लस सी, अगर ये तीनों साथ में काम करते हैं तो इनको 6 दिन लगेंगे। इसका मतलब हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का जो वर्क होगा जब ये तीनों मिलकर काम करेंगे, सो दैट विल बी 1/6। यहाँ से हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए एंड सी टुगेदर विल डू इट इन, यानी ए और सी अगर साथ में काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। देखिए हमको करना क्या है कि हमको निकालना है ए और सी। सो अगर समहाउ हम इसमें बी को एलिमिनेट कर दें तो ए और
सी का हमको एक दिन का वर्क मिल जाएगा, इसका इन्वर्स ले लेंगे तो हमको ए और सी का टोटल टाइम टेकन निकाल सकते हैं। बट अगर हमको बी को एलिमिनेट करना है तो हम बी को डायरेक्टली एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं है। व्हाट वी कैन डू कि हम ए प्लस बी प्लस सी में बी सी को एक बार एलिमिनेट कर देते हैं, इस इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास निकल आएगा ए का एक दिन का वर्क। उसके बाद एक बार हम ए और बी को इसमें रखेंगे तो हमको सी का एक दिन का वर्क निकल आएगा। उसके बाद हम दोनों को ऐड करके ए प्लस सी का कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं। देखिए कैसे करना है, ए प्लस बी प्लस सी है जो इस इक्वेशन में है। अगर हम इस इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन यहाँ माइनस कर दें, सो दिस इक्वेशन इज बी प्लस सी का एक दिन का जो वर्क है वो है 1/12। अब अगर हम इनको माइनस कर दें, इसको माइनस कर दें, सो दिस बी प्लस सी और बी प्लस सी कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से ए का एक दिन का जो वर्क है, 1 डे का वर्क, वो निकल के आएगा 1/6 माइनस 1/12। 12 हमने एलसीएम ले लिया तो 2 माइनस 1 1/12। सो 1/12 जो है वो है ए का एक दिन का वर्क। इसी तरीके से अब अगर हम ये जो इक्वेशन नंबर 3 है उसको यहाँ दोबारा लिख लेते हैं, दिस इज ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का वर्क है 1/6। इसमें अगर हम अब ये वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, दिस येलो वन, सो ये हो जाएगी ए प्लस बी का एक दिन का वर्क जो है वो है 1/8। इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दिस ए एंड बी गेट्स कैंसिल्ड। यहाँ से सी का जो एक दिन का वर्क है वो निकल के आएगा 1/6 माइनस 1/8। और यहाँ से हम सिंपली 24 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आएगा आपका 4 बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा। तो सी का एक दिन का वर्क आ गया हमारे पास 1/24। देखिए ए जो है एक दिन में 1/12 काम करता है, सी एक दिन में 1/24 करता है। तो सी ए प्लस सी का जो एक दिन का वर्क होगा दैट विल बी सम ऑफ 1/12 और 1/24। तो दिस विल बी 1/12 प्लस 1/24। ये हो गया एक दिन का वर्क। इसको सिंपली हम एलसीएम से लेकर सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 1 दैट इज 3/24। देखिए ए और सी का हमको एक दिन का वर्क मालूम चल गया, तो जो टोटल टाइम लगेगा वो एक दिन के वर्क का इन्वर्स होता है। सो द टोटल टाइम टेकन बाय ए एंड सी टू कंप्लीट दिस वर्क विल बी 24/3। दिस इज, इसको सिंपली हम कर सकते हैं, डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 8 बार जाएगा, 8 डेज। सो ए और सी जो है वो 8 दिन में काम को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन के बाद फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 8 डेज। हमने यहाँ पर लिख लिया ए प्लस बी का जो काम कंप्लीट होता है वो 8 दिन में होता है, इसलिए ए और बी जब मिलकर काम करेंगे सो दे विल कंप्लीट इट इन 8 डेज। तो 1 डे का जो वर्क होगा वो 1/8 हो गया। फिर से क्वेश्चन में दिया होगा बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज। बी और सी जब मिलकर करते हैं तो 12 दिन लगता है, तो बी और सी का जो एक दिन का वर्क हो गया वो 1/12 हो गया। थर्ड कंडीशन दे रखी ए प्लस बी प्लस सी जब तीनों मिलते हैं मिलकर काम करते हैं तो उनको 6 दिन लगता है। सो ए प्लस बी प्लस सी का जो एक दिन का वर्क है वो 1/6 हो गया। पूछा गया है हमको ए और सी, ए का निकालना है और सी का निकालना है जब ये दोनों मिलकर काम करेंगे। ए और सी को निकालने के लिए कोई डायरेक्ट इक्वेशन नहीं है, इसलिए हम इस थर्ड इक्वेशन में पहले सेकंड को माइनस करेंगे तो बी और सी एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास ए का एक दिन का वर्क निकल आया। फिर मैंने इस थर्ड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर देखिए तो ए और बी कैंसिल हो गया तो केवल सी निकल आया। तो सी का एक दिन का वर्क आ गया। हमको ए का एक दिन का वर्क मालूम है, सी का एक दिन का वर्क मालूम है, तो हम ए और सी दोनों के 1 डे के वर्क को ऐड कर देंगे। तो मेरे पास 1 डे का वर्क आ गया व्हेन ए एंड सी आर वर्किंग टुगेदर। 1 डे के वर्क को अगर हम सिंपली इनवर्स ले लें तो हमें टोटल टाइम टेकन बाय द पर्सन्स टू कंप्लीट द जॉब विल बी अटेन। तो यहाँ से हम अगर इनवर्स ले लेंगे 24/3 का, तो दैट विल बी सॉरी दिस 3/24 का। सो ये जो इनवर्स आया वो है 24/3 एंड दिस इज नथिंग बट 8। सो 8 डेज विल बी टेकन बाय ए एंड सी टू कंप्लीट द जॉब। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है इन 3 क्वेश्चंस का या कोई और वर्क एंड टाइम से रिलेटेड तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व दैट। और हमारे चैनल जीके प्लान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।